हेलो फ्रेंड्स। आज अगर आपने न्यूज़ देखा होगा तो न्यूज़ में बहुत हाईलाइटेड है कि नीतीश लूजेज कूल एंड सेज डू नॉट हार्प ऑन द क्राइम इन द स्पीकर कॉन्स्टिट्यूएंसी। देयर वाज अ हीटेड आर्गुमेंट बिटवीन द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पीकर ऑफ बिहार। एंड देखिए, अब ये चीज़ हमारे प्रीलिम्स के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है या मेंस के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप केवल प्रीलिम्स की तैयारी तो कर नहीं रहे हैं। बिकॉज देर विल बी अ कन्फ्लिक्ट इन द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द ऑफिस ऑफ द स्पीकर। नीतीश कुमार लूजेज स्कूल ओवर बिहार असेंबली स्पीकर। हियर इज व्हाट हैपेंड। क्या हुआ उसको हम लोग बताते हैं, पर हम लोग बेसिकली ये पढ़ेंगे कि दोनों का आर्टिकल कौन से डील करता है, स्पीकर को कौन से आर्टिकल में डील करते हैं, चीफ मिनिस्टर का कौन सा आर्टिकल है, क्योंकि बीपीएससी इस तरह का क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछता है एंड हेंस वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेम, राइट। पहले देखिए, ये हैं हमारे स्पीकर ऑफ जो असेंबली अब जो अपना है उसके स्पीकर हैं। इनका नाम है विजय कुमार सिन्हा। ये ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं। विजय कुमार सिन्हा के बारे में पहले अगर हम लोग देख लें तो विजय कुमार सिन्हा चुनाव कहाँ से जीतते हैं। पहले तो ये भारतीय जनता पार्टी के हैं। दूसरी बात, ये चुनाव कहाँ से जीतते हैं, लखीसराय से जीतते हैं चुनाव। अब मैं यहीं पे एक क्वेश्चन आपसे फ्रेम करता हूं कि जो लखीसराय है इसको एंशिएंट एज में क्या कहा जाता था, एंशिएंट पीरियड में बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसको क्या कहा जाता था, एंशिएंट पीरियड में लखीसराय को क्या कहा जाता था। तो एंशिएंट समय में लखीसराय को अंगूतरी कहा जाता था। दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, है ना। अंगूतरी कहा जाता था लखीसराय को बिकॉज इट वॉज अंगूतरी वॉज सिनोनिमस टू व्हाट, डिस्ट्रिक्ट इन द एंशिएंट टाइम। और यहाँ पर अंगूतरी का मतलब होता है कि जहाँ पर हिल्स हो, माउंटेन्स हो, तो उस बेल्ट में था, क्योंकि मुंगेर की पहाड़ी वगैरह अभी भी आप देखेंगे कि उस साइड पे है। तो इट इज कॉल्ड एज द अंगूतरी। आपको इतना पता होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर साहब किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीतते हैं, तो चीफ मिनिस्टर साहब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। याद रखिएगा, इनका गृह क्षेत्र, जो पहले ये सांसद कहाँ से रहे हैं, राजगीर नालंदा से रहे हैं, तो उनका राजगीर इनका गृह जिला है। ये कितने बार चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार रहे हैं, तो ही हैज़ बीन द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार 7th टाइम्स। ये 7वीं बार है। पहली बार मुख्यमंत्री जी कब बने हैं, मुख्यमंत्री जी 7 दिन के लिए बिहार के चीफ मिनिस्टर बने हैं। कब बने हैं, आप अगर याद हो तो 3 मार्च को बने थे। 7 दिन के लिए बने थे। 7 दिन बाद मतलब 10 मार्च को इनको रिजाइन करना पड़ गया था। तो ही इज द 7th टाइम चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार। किस पार्टी के हैं, जनता दल यूनाइटेड के हैं। अध्यक्ष कौन है, ललन सिंह, जो भी मुंगेर के सांसद हैं, है ना। दोनों एलआई हैं, बीजेपी के स्पीकर हैं और मुख्यमंत्री जी जेडीयू के हैं। बोथ आर द एलाइज। इनका जो गठबंधन है उसका नाम है एनडीए गठबंधन, है ना। इतना हम लोग को थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा मामला देखते हैं कि क्या हुआ है, उसके बाद हम लोग आर्टिकल के तरफ मूव करेंगे और आर्टिकल प्रिविलेजेस वगैरह देखना स्टार्ट करेंगे। देखिए, हुआ क्या कि इनका गृह क्षेत्र कौन है, लखीसराय। ये पद पर बैठे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। वहां पर जब कोविड के प्रोटोकॉल्स, ये अभी का नहीं है, पुराना घटना है, जब कोविड प्रोटोकॉल्स लगा हुआ था तो कुछ बीजेपी के समर्थक क्या करते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते हैं। जब कोविड प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन करते हैं तो लखीसराय जिला प्रशासन जो है, ये जो बीजेपी वर्कर्स को बुक करता है, इन पर पेनाल्टी करता है और इनको बुक करता है। जब बुक करता है तो ये बात माननीय स्पीकर के पास पहुंचता है। माननीय स्पीकर का वो गृह क्षेत्र है, वो अपने वर्कर को बचाव में जाते हैं। इनका कहना है कि जब ये वर्कर के बचाव में जाते हैं तो डिप्टी एसपी और एसएचओ जो लखीसराय का है, इनके साथ बदतमीजी करता है। दिस इज द वर्जन ऑफ द स्पीकर। जब इनके साथ बदतमीजी करता है तो स्पीकर हो या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या एमएलए हो, आपको पता होना चाहिए कि इनको पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं, ठीक है। वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के चलते क्या होता है कि ये दे आर इम्यून टू सम थिंग्स। क्रिमिनल केस, सिविल मामला में इनको इम्यूनिटी होता है। और स्टेट लेजिस्लेचर्स को जो इम्यूनिटी प्रदान होती है वो आर्टिकल 194 के तहत प्रदान होती है। दिस कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन द प्रीलिम्स बिकॉज वी विल सी दिस इन द कंटेक्स्ट थ्रू द प्रिज्म ऑफ द प्रीलिम्स, है ना। हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए ये मसाला वाला न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है कि क्या हुआ, पर कॉन्टेक्स्ट हम लोग समझ लेंगे। तो होता ये है कि जब वहाँ पर चले जाते हैं तो इनका कहना है कि डिप्टी एसपी और एसएचओ ने इनके साथ बदतमीजी की। डिप्टी एसपी और एसएचओ का वर्जन है कि भाई ये सत्ता के नशे में चूर हैं और इनके जो वर्कर हैं
एक तो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे थे और ये उसको हमको प्रोटेक्ट करने के लिए कह रहे थे, तो हम तो अपना ड्यूटी पूरा किए। दोनों का एक वर्जन है। चूंकि ये स्पीकर हैं, ही एंजॉय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एज डू द एमएलएज एंड द एमपी। ये क्या होता है कि प्रिविलेज कमिटी में मोशन मूव कर देते हैं। जब प्रिविलेज कमेटी में मोशन मूव करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रिविलेज कमेटी आर्टिकल 194 के तहत होता है, यूजुअली स्टेट असेंबली में 15 मेंबर का बनता है। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है यूजुअली 11 मेंबर का कमेटी बनता है, और मैं यूजुअली वर्ड यूज कर रहा हूँ, डिपेंड करता है, कभी 12 मेंबर का भी कमेटी बन जाता है। तो कहने का मतलब है जब पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की तरफ ये मूव करते हैं तो आपको हम बाद में बताएंगे कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या होते हैं। तो बिहार के डीजीपी को हाउस में बुलाया जाता है, बिहार के चीफ सेक्रेटरी को हाउस में बुलाया जाता है कि इन्होंने कहा कि मेरे पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का हनन हुआ है, तो ये बुलाया जाता है। और अभी उसका कमेटी का जो रिपोर्ट है वो अवेटेड है, वो कमेटी क्या निर्णय लेती है। मामला इसका नहीं है, मामला ये है कि लखीसराय में इन्होंने कहा कि एक बीजेपी के एमएलए हैं सारंगी, उन्होंने मामला उठाया कि लखीसराय में लॉ एंड ऑर्डर का समस्या है। कुछ लोगों पर एफआईआर किया गया है, कुछ लोगों पर एफआईआर किया गया है, पर उनका प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट नहीं किया गया है। अब ये मामला लेकर जब उठाए, एक तो ये मामला गर्म चल ही रहा था, दूसरी मामला सारंगी ने उठा दिया कि भाई उनका प्रॉपर्टी को आपने क्यों नहीं कॉन्फिस्केट किया, कुर्की जब्ती क्यों नहीं किया। इस पर चूंकि लखीसराय का मामला था, इन्होंने इंटरवीन किया, और जो मिनिस्टर बैठे हुए थे विजेंद्र कुमार यादव, हु वाज एंसरिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, इन्होंने कहा कि आप कल इस पर फिर से डिस्कशन करिए, गृह का मामला है इनका। अब ये चीज़ मुख्यमंत्री जी देखते हैं और मुख्यमंत्री जी हाउस में आते हैं, बोलते हैं कि जो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का मामला है ये तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। जब लॉ एंड ऑर्डर का मामला है तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेज वाला कमेटी तो है नहीं कि पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट हाउस में प्रस्तुत होगा। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, कुछ लोगों पर एफआईआर हुआ है, उसका प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करना है। आप इस पे डायरेक्शंस दे रहे हैं हाउस में, चूंकि ही इज क्रॉसिंग हिज लिमिट। क्यों? इनका काम है हाउस को चलाना। ये हाउस, मुख्यमंत्री जी का ये वर्जन है, दिस इज नॉट माय वर्जन। आप कॉल लीजिएगा कि कौन सही है कौन नहीं है, मैं दोनों पक्ष रख रहा हूं। ये हाउस का मामला नहीं है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि प्रिविलेज कमेटी का बात होता तो आप जरूर कह सकते थे, हाउस का कमेटी है, मेंबर्स उसमें हैं, पर यहां पे तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। आप दिशा निर्देश दे रहे हैं कि आप उसके प्रॉपर्टी को क्यों नहीं कॉन्फिस्केट कर रहे हैं। अरे भाई, ये जो जांच हो रहा है, जांच के बाद जो रिपोर्ट होता है वो कोर्ट में पेश होता है, असेंबली में थोड़ी पेश होता है कि आप दिशा निर्देश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि चूंकि यह लखीसराय का मामला है तो आप अपने लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। यू आर सपोज टू बी द गार्जियन ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द एमएलएज इन द हाउस ओनली, नॉट आउटसाइड द हाउस। You are dictating the terms and conditions to the जिला प्रशासन because it is a matter which is related to your गृह constituency। तो इन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का अधिकार जिला प्रशासन को है। जिला प्रशासन सही करती है कि गलत करती है, वो मामला कोर्ट में जाएगा और कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। You are no one to decide this। He is saying that you are crossing your limit। अगर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का रहता तब हम आपकी बात सुनते, अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात होता तो आपका कॉल ही फाइनल कॉल होता है, उसमें हम आपकी बात सुनते, आप जो कहते उसको हम मानते। अगर मनी बिल का मामला होता, आप जो कहते हम मान लेते, पर ये तो प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करने का मामला है। इन्होंने कहा कि यू आर क्रॉसिंग योर बाउंड्री एंड यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस योर बाउंड्री। ही स्कूल्ड द स्पीकर कि यू आर नॉट सपोज टू क्रॉस द बाउंड्री बिकॉज देर इज अ सेट गाइडलाइंस कि सरकार क्या काम करेगी, स्पीकर क्या काम करेगा, जुडिशियरी क्या काम करेगा। द कॉल हैज टू बी योर्स। आप अपना माइंड मेकअप करिए। अब हम लोग अपने प्रीलिम्स के हिसाब से देखते हैं। प्रीलिम्स के हिसाब से देखिए तो आपसे पूछता है आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 168 से 212 जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है, ठीक है। इट डील्स विद द स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर में कौन कौन आता है? महामहिम राज्यपाल जी आते हैं, चीफ मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। मैं इसलिए आपको इम्फसाइज करना चाह रहा था कि इसके एडवोकेट जनरल भी पार्ट होते हैं, ठीक है। सिमिलर होल्ड्स गुड विद द केंद्र वाला एग्जीक्यूटिव में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एडवोकेट जनरल के जगह अटॉर्नी जनरल होते हैं। दिस कैन बी अ क्वेश्चन, ठीक है। आज देखिए, जब भी आपसे स्टेट लेजिस्लेचर का पूछेगा तो आपको इन्हीं आर्टिकल के बीच में हिट करना होगा। आप याद मत करिएगा, बस इसी के हिट करिएगा। और मैं आपको बताता हूं, अभी आपको बताया कि आर्टिकल 194 डील्स विद द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस
ऑफ टू द स्टेट लेजिस्लेचर्स। क्या है अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए आर्टिकल 153 जो है ना वो गवर्नर से डील करता है। गवर्नर का क्या क्वालिफिकेशन होगा, गवर्नर का क्या ओथ होगा, कैसे होगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो केवल आप 153 याद रखिएगा। तो एग्जाम में कभी आपको क्लोज ऑप्शन नहीं देता है यूजुअली। तो अगर गवर्नर से रिलेटेड उसके ओथ का होगा, सैलरी का होगा, क्वालिफिकेशन का होगा तो 153 के प्लस माइनस में ही रहेगा। ठीक है, तो याद रखिए 153 डील करता है गवर्नर से। आर्टिकल 164 कहता है कि सीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, मतलब आर्टिकल 164 जो है चीफ मिनिस्टर से डील करता है। तो इनके आसपास वाला जो रहेगा, कैसे इनका ओथ होगा, कैसे क्या होगा, कैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा, आर्टिकल 164 के आसपास डील करता है। बीपीएससी का आप ट्रेंड देखें तो क्लोज ऑप्शन नहीं देता है। जब क्लोज ऑप्शन नहीं देता है तो हम अपने दिमाग को ओवरबर्डन क्यों करें। हमें बस इतना पता होना चाहिए कि 194 प्रिविलेजेस से है, 153 गवर्नर से है, 164 मुख्यमंत्री से है और 168 से 212 स्टेट लेजिस्लेचर से डील करता है और ये सब उसके मेंबर होते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होता है। अभी हमने बताया कि जब स्पीकर ने मूव किया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत तो बिहार का डीजीपी को हाउस में बुलाकर क्वेश्चन किया गया, बिहार के चीफ सेक्रेटरी को बुलाकर हाउस में क्वेश्चन किया गया। इट मींस पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो है वो बहुत ही स्ट्रांग है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेज जो कमिटी है इट इज अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ये किसी को बुला सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज कैन इट पनिश? यस, इट कैन पनिश यू एंड इट कैन इवन सेंड यू टू द जेल। यस, यूजुअली नहीं करता है। यूजुअली तो पार्लियामेंट्री कमेटी जो होता है वो एक्सट्रीम पर नहीं जाता है। यही पार्लियामेंट्री कमेटी का आपने अगर न्यूज़ देखा होगा तो अर्नब गोस्वामी अनाप शनाप कुछ बोल दिए थे रिपब्लिक टीवी वाले महाराष्ट्र लेजिस्लेचर के बारे में, तो वहाँ पे भी मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सो इट इज़ अ न्यूज़ इन ट्रांजिशन। क्या लिमिट होता है, बट इट इज़ अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इफ़ द कमिटी फाइंड्स द ऑफेंडर गिल्टी, पहली बात दिक्कत है कि पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में ये याद रखिएगा, प्रिविलेज कमेटी के बारे में, कि ये कोडिफाइड नहीं है। तो ये पता नहीं चलता है कि इनका अधिकार क्षेत्र कितना है, इनका अधिकार क्षेत्र ये है कि इनका अधिकार क्षेत्र ये है, कोडिफाइड नहीं है। क्या पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिलता है ये भी कोडिफाइड नहीं है। सो इट इज एज पर द विम्स एंड द फैंसीज ऑफ द स्पीकर। अगर स्पीकर बहुत ही ताकतवर है, अगर मानते हैं, अगर केंद्र के दृष्टिकोण से देखें तो केंद्र में उस समय स्पीकर अगर आपको याद है तो सोमनाथ चटर्जी थे। सोमनाथ चटर्जी गजब के स्पीकर थे, बहुत पढ़े लिखे और विद्वान आदमी थे। वो अपने पार्टी से रिबेल कर गए। उन्होंने बोला कि एन इंस्टीट्यूशन इज नोन बाय द पर्सन हु सिट्स ऑन दैट इंस्टीट्यूशन। अगर अभी स्पीकर आप देखें तो ओम बिरला जी हैं, तो कंपैरिजन करना उचित नहीं रहेगा, पर ये बिल्कुल सही है कि सोमनाथ चटर्जी के सामने ये एक छोटा व्यक्तित्व हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखें तो टीएन शेषन के बारे में देखिए तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो टूथ प्रोवाइड किए वो टीएन शेषन ने किया। बाद में जितने इलेक्शन कमिश्नर्स आए वो छोटे कद के रहे, उस इंस्टीट्यूशन का पद के गरिमा को नहीं बड़े कर पाए। तो चूंकि ये कोडिफाइड नहीं है, जब कोडिफाइड नहीं है तो अगर स्पीकर पावरफुल है, हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री जी के सामने जिस तरह से उन्होंने उनको स्कूल किया, दूसरा स्पीकर रिजाइन कर देता तो मुख्यमंत्री जी बैकफुट पर आ जाते। पर उतना आपके पास मोरल टर्पिट्यूड होना चाहिए, मोरल स्ट्रेंथ होना चाहिए, आप अपने पावर्स को समझेंगे तब हो सकता है ना। तो ये कोडिफाइड नहीं है, सो इट इज अ सब्जेक्टिव वन, इट इज अ सब्जेक्ट टू द डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस कि क्या होता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। इफ द कमिटी फाइंड्स द ऑफेंडर गिल्टी, आप मोटा मोटी ये याद रखिए कि अगर कोई भी एक्ट, अगर लगता है कि एनीथिंग विच पोजेस विच प्रेजेंट्स द लेजिस्लेचर और द एमएलएज और द एमपीज इन द बैड लाइट, ठीक है, उनकी गरिमा के खिलाफ है, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के खिलाफ है। अगर कोई एमएलए है, अगर उससे मानते हैं कि एमएलए साहब से कोई एसपी ने बदतमीजी कर दी, कोई डीएम ने बदतमीजी कर दी, तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस तो कोडिफाइड है नहीं, ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को लेकर मूव कर जाते हैं। आपको याद होगा कि जब पप्पू यादव पे पुलिस ने बर्बरता की और तो उनकी पत्नी ने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, वो एक्स थे फिर भी ये मामला को रेज किए। कहने का मतलब है कि अगर कोई सिटिंग एमपी के साथ अगर आप बदतमीजी करते हैं तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के तहत आपको रेज कर देता है। और देखिए यही पे टसल चलते रहता है कि एसपी बड़ा है कि डीएम बड़ा है। दिस इज वन ऑफ द ग्रे एरिया, ठीक है, ये ग्रे एरिया में आ जाता है क्योंकि ये कोडिफाइड नहीं है। तो इन द केस ऑफ द मीडिया द प्रेस फैसिलिटीज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर मे बी विथड्रॉन एंड द पब्लिक एपोलॉजी मे बी सॉट। आपसे बोलेगा वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, क्या पब्लिक एपोलॉजी मांगिए, कुछ भी कर सकता है। द हाउस एंड गिविंग वार्निंग एंड इवन सेंडिंग एन ऑफेंडर टू द जेल, जेल भी भेजता है, पर यूजुअली ऐसा नहीं होता है। तो दिस विल सफाइस। अब आप देखिए एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। आर्टिकल 213 डील्स विथ स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन, गवर्नर, नन।
इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको देख सकते हैं। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं, बाकी आपको अपना माइंड मेकअप करना है कि कैसे आप क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच।